और बड़ी खबर है, हमास ने सभी 20 बंधक छोड़ दिए हैं। 738 दिनों के बाद इन बंधकों की रिहाई हो पाई है। 20 जिंदा बंधकों को रिहा किया गया। सभी 20 बंधक इजरायली नागरिक हैं। गाजा पीस डील के तहत इनकी रिहाई हुई है, जिसका बेसब्री से इंतजार इनके परिवार वाले कर रहे थे। और ये इस पीस डील के बाद 738 दिनों के बाद ये रिहाई हुई है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपीआर को 29, हम और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। अब सबकी नजर एनडीए की उम्मीदवार सूची पर टिकी है, जिसको लेकर आज पटना में शाम 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संभावना जताई जा रही है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बिहार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए कारपेट बॉम्बिंग की रणनीति तैयार की है, जिसमें सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने की योजना बनाई है। पीएम मोदी इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे और 12 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ की 20 रैलियां प्रस्तावित हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री प्रचार में जुटेंगे। गांव-गांव तक पहुंचने के लिए यूपी के 100 विधायक भी प्रचार में लगाए गए। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार सुर्खियों में। लालू परिवार को घर में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्स पर छोटे भाई तेजस्वी और बड़ी बहन मीसा भारती को अनफॉलो कर दिया है। फॉलो करने वालों में सिर्फ पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राजलक्ष्मी शामिल है। इसके साथ ही तेज प्रताप आज जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। बिहार एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद अब सबकी नजर महागठबंधन पर लगी हुई है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब दिल्ली में तय होगा, जिसको लेकर आज कांग्रेस की सीईसी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। इसका मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला लेना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं, जिसको लेकर नाराजगी सोशल मीडिया पोस्ट से झलक रही है। लगातार वे अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं। इस बार उन्होंने साजिश का जिक्र किया और लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां फंसाने की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी और कहा कि अनुकूल सीटें नहीं मिल पाई। और दुर्गापुर में छात्रा से गैंगरेप केस में बड़ी खबर आ रही है। गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मेडिकल छात्रा से गैंगरेप हुआ था। ओडिशा की छात्रा थी, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस मामले में 5वां आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ चुका है। गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। ममता बनर्जी सरकार ने कहा था कि जल्द ही सारे आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा भी था, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि इसमें 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। ओडिशा की छात्रा थी, जिसके साथ ये गैंगरेप की घटना हुई थी। बीजेपी के नेताओं के एक डेलीगेशन ने जाकर के पीड़िता के घर में उनके माता पिता से मुलाकात भी की थी। इधर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरा है। दुर्गापुर में बीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। प्रदर्शन में शामिल हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि हमें क्यों रोका जा रहा है। पुलिस पर ममता का दबाव है, ममता के गुंडों का दबाव है। ये देखिए तस्वीरों में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना से गुस्से में हैं तमाम लोग, खास तौर पर जो छात्र हैं। और इधर बीजेपी का हल्ला बोल है, जो कि प्रोटेस्ट कर रही है। उनकी आपत्ति ममता बनर्जी के उस बयान पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतनी रात को लड़की को बाहर निकलने की जरूरत क्या थी। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री और इंडी ठगबंधन की एक लौती महिला मुख्यमंत्री ऐसा शर्मनाक बयान दे रही है कि लड़की को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका सिर्फ एक नीति और नियत है कि रेप करने वालों को, बलात्कार करने वालों को, दोषियों को पनाह देना और जो लोग हैं, जो पीड़ित आए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना। और ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले भी जब एक बलात्कार की घटना आई थी तो लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। कभी बोलती है कि ये भाजपा से प्रेरित है। हर बार वो प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही है।